आज हम प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है किसी बहुपद पीओ के लिए y बराबर पीओ का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति में प्रत्येक स्थिति में पीओ के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस पहले क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके अंदर आपको प्रत्येक स्थिति में पीओ के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए, तो यहाँ पर अपन पहले व दूसरे ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर पहला ग्राफ है y बराबर पी ऑफ एक्स का ये वाला, और दूसरा ग्राफ है y बराबर पी ऑफ एक्स का ये वाला। तो आपको y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 1 में यदि जो पी ऑफ एक्स का ग्राफ है वो एक्स एक्स को जितनी बार काटेगा उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। देखिए एक्स को ये नहीं काट रहा है, ये वाई एक्स को काट रहा है। पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है ये किसको काट रहा है? वाई एक्स को। अतः जितनी बार एक्स को काटेगा उसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी। देखो एक्स को काट रहा है या नहीं काट रहा है? ये केवल काट रहा है किसको? वाई ऑफ एक्स को। तो इसमें शून्यकों की संख्या पहले में पी ऑफ एक्स में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये वाई एक्स को नहीं काट रहा है। इसके बाद में अपना जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें देखिए जो पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स को जितनी बार काटेगा उसमें उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए ये एक्स को इस बिंदु पे काट रहा है और एक बार काट रहा है, केवल एक ही बार काट रहा है। इसके बाद में जैसे ये नीचे आता है ये वाई एक्स को काटता है एक बार। अतः जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर एक्स को एक बार काटा है, तो पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि एक्स को एक बार काट रहा है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसके अंदर आपको देखना है जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर आपको देखना है जो पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स को कितनी बार काट रहा है। जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर 3 में देखिए जो ग्राफ है वो एक्स को देखिए यहाँ से एक्स पी ऑफ एक्स का ग्राफ आ रहा है और एक्स को इस एक बिंदु पे काट रहा है। उसके बाद में नीचे गया, नीचे से फिर ये दूसरे बिंदु पे काट रहा है। उसके बाद में ऊपर गया जा रहा है, फिर उसके बाद में फिर वापस इधर तीसरे बिंदु पे काट रहा है। अतः जो y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ है वो एक्स को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। अतः पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी 3। कांड भी लिख देना साथ में देना। इसके बाद में 4th क्वेश्चन आता है। 4th क्वेश्चन में जो y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ है वो एक्स को देखिए यहाँ पे यूं आकार का बन रहा है और एक्स को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। देख पहला बिंदु ये वाला और दूसरा बिंदु ये वाला, 2 बिंदुओं पर यूं आकार का बन रहा है और 2 बिंदुओं पर एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और दूसरा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः जो चौथा क्वेश्चन है उसमें y बराबर पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी, तो क्योंकि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद में अपना 5वां क्वेश्चन आता है और 6वां क्वेश्चन आता है। जो 5वें वाला जो ग्राफ है उसके अंदर जो y बराबर पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स को देखिए जितने बिंदुओं पर काटा है, एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, उसके बाद ऊपर गया, फिर दूसरे बिंदु यहाँ पे काटा, फिर नीचे आया, फिर तीसरे बिंदु यहाँ पे काट रहा है, उसके बाद में चौथी बिंदु यहाँ पे काट रहा है। अतः ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है? इस पे 1 2 3 ऐसे करके 4 बिंदुओं पे काट रहा है। अतः जो पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी सवाल नंबर 4 में पी ऑफ एक्स के जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए जो y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ है वो ग्राफ एक्स को जितनी बार काटेगा या जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उसमें उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जो पी ऑफ एक्स का ग्राफ है वो एक्स को देखिए जैसे यहाँ से जा रहा है ऊपर नीचे होता हुआ जा रहा है, तो देखिए एक्स को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, उसके बाद में दूसरी बार प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, इसके बाद में तीसरी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो पी ऑफ एक्स का ग्राफ है 1 2 यहाँ से गया, फिर ये वाला 3, तो अतः जो पी ऑफ एक्स के जो शून्यकों की संख्या है वो इसके अंदर 3 हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स को देखिए एक बिंदु पे, 2 बिंदु पे और 3 बिंदु, तो 3 बिंदुओं पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अतः पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें अंदर 3 हो जाएगी, क्योंकि एक्स को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः जो शून्यकों की संख्या होगी इसके अंदर। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली प्रश्नावली आप कर सकें।